हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटेक्निक ग्रुप के 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। और ये बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है। ये जो है 2022 का एग्जाम पेपर, सॉरी 2023 का ही है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 2023 के इस क्वेश्चन पेपर को जो है कंप्यूटर का पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर जो आपको और भी पार्ट चाहिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया, ठीक है, तो आप जो है हमको कमेंट में बताएंगे। फिर आपको सारे जो है पार्ट आपको वन बाय वन मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है मैथ के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कंप्यूटर का पार्ट शुरू होता है। और आपको भी जो है मतलब क्वेश्चन पेपर इस तरह से मिलेगा कि आप जो है कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप फिजिक्स को पहले करना चाहें तो फिजिक्स को करें, मैथ को चाहे करने, चाहे जो है कंप्यूटर को करें, चाहे जो है अपने मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड कंप्यूटर। तो इन चारों सब्जेक्ट में जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको आ रहा हो, वही सबसे पहले स्टार्ट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये साथ कुछ थ्योरी है और इसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, और सबसे ज्यादा नंबर जो उठते हैं वो कंप्यूटर से उठते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके जो है कंप्यूटर से आते हैं। जो कि मतलब अगर जो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सही हो जाए तो मान के चलिए जो है आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में ही हो जाएगा। मतलब बेहतरीन कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन होते हैं। मतलब मोर देन हाफ क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर पार्ट से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप के 5 की। तो आपको कंप्यूटर साइंस में जो है एडमिशन लेना है, अगर जो कंप्यूटर साइंस वाले कॉलेज में, तो फिर आपके लिए जो है ग्रुप के 5 का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन से सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो अगर जो आप पॉलिटेक्निक करेंगे तभी आपको ओएसआई मॉडल जो है पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में। डीसीसीएन एक सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल में ओएसआई मॉडल बताएंगे। वैसे यहाँ पे जो है बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो आपका सिंपल सा जो आंसर होने वाला है वो 7 लेयर जो है वहाँ यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 7 जो है आपका यहाँ से राइट आंसर है, ठीक है। और हम लेयर की बात करें, कौन कौन से लेयर होते हैं ये भी आप जान ही लीजिए। हो सकता है कहीं पूछ ले कि पहला लेयर कौन सा है, दूसरा लेयर कौन सा है, तो हो सकता है जो है ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो सबसे पहला जो है, अगर इसमें दो साइड होते हैं, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड, ठीक है। तो हम जो है दोनों साइड में अलग अलग होते हैं। मतलब अगर सेंडर साइड की बात की जाए तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ठीक है। ये सेंडर साइड से जो है ये सभी लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर जो आपको रिसीवर साइड से अगर जो पूछा जाएगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। जैसे वहां से एप्लीकेशन लेयर से शुरू हुआ था, तो यहाँ से सबसे नीचे से शुरू शुरू होगा, ठीक है। फिजिकल लेयर पहला हो जाएगा, फिर जो है डेटा लिंक लेयर हो जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे ऐसे मतलब जो है ऊपर की ओर जाएंगे आप। तो हालांकि जो है आपको सेंडर रिसीवर साइड नहीं पूछा जाएगा, आपको जस्ट ये पूछ ले सकते हैं कि पहला लेयर कौन सा है, दूसरा लेयर कौन सा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको रिसीवर साइड से ही आपको आंसर देना है, यानी फिजिकल लेयर को ही आपको जो है फर्स्ट लेयर मान के चलना है। फिजिकल लेयर को फर्स्ट, फिर डेटा लिंक लेयर को सेकंड, और फिर इसी प्रकार से जो है आपको इसी क्रम में चलना है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं सभी सातों लेयर्स को, वैसे हमने बता दिया है आपको, ठीक है। तो 7 लेयर्स जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, देखिए मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मतलब जाते वैसे नहीं है, कठिन टाइप के नहीं, बस बेसिक कंप्यूटर है। और आपको कोई, हाँ ये भी है कि कुछ क्वेश्चन जो है एबव लेवल के भी, जैसे सी लैंग्वेज का भी कुछ कुछ प्रोग्रामिंग पूछ लेता है। तो मतलब आपको ज्यादा बहुत परेशान नहीं होना है, बस बेसिक सा करके जाना है, उसी में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े के चक्कर में आप पता चलेगा जो है सब बेसिक चीजें छोड़ देंगे। तो अगर जो आप मतलब बिगिनर हैं, मतलब मान लीजिए आपने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, तो आप जो है बेसिक सब की चीज करके जाएंगे, जैसे बेसिक सा क्वेश्चन ये सभी जो है ये बेसिक सा पार्ट्स करके जाएंगे। अगर जो आपने पढ़ा है, आपका मतलब बेसिक स्ट्रांग है, तो फिर आप हाई लेवल भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे
सी का कुछ प्रोग्राम वगैरह भी देख सकते हैं, सी का बेसिक क्या होता है, किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये सभी जो है आप जानेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए यूआरएल देखते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मतलब सभी जो यहाँ पे सभी दिए हैं ना ऑप्शन, वो बिल्कुल लग रहा है एग्जैक्ट, जैसे मतलब सभी एक जैसे लग रहा है, लेकिन आपको अगर जो अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका जो है राइट आंसर है। अभी ऑप्शन आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म जो है, यूनिफॉर्म है, अनइंटरप्टेड है, रिसोर्स लोकेटर, डेटा लोकेटर, रिकॉर्ड लोकेटर, ये सब मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन इन अब अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टर्म्स इज कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड। ये देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंप्यूटर मेमोरी की मतलब ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी का क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट टाइप का है। तो कंप्यूटर मेमोरी का सारा कुछ आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे निबल क्या होता है, बिट्स बाइट्स क्या होता है, गीगाबाइट, ये सभी का जो मतलब कंप्यूटर मेमोरी मेजर करते हैं। तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, ये सभी किसमें मेजर करते हैं, क्या होता है, जैसे 8 बिट बराबर कितने के होता है, और 4 बिट कितने के बराबर होता है, 1024 किलो बाइट कितने, ये सभी मतलब आप गूगल करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 8 बिट का एक बाइट होता है, 1024 बाइट्स का 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट का एक मेगा बाइट होता है, 1024 मेगा बाइट का एक गीगा बाइट होता है, 1024 गीगा बाइट का जो है एक टेरा बाइट होता है, 1024 टेरा बाइट का एक पेटा बाइट होता है, 1024 पेटा बाइट का एक एक्सा बाइट होता है, 1024 एक्सा बाइट का एक जोटा बाइट है, और फिर 1024 जोटा बाइट जेटा बाइट ऐसे कुछ है मतलब, और फिर 1024 जेटा बाइट का एक योटा बाइट होता है, जेटा बाइट है वहां पे, ठीक है। तो 4 बिट का एक निबल होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो मतलब ये सभी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से भी आपका मतलब श्योर है कि फंस जाएगा आपका क्वेश्चन एक ना एक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन व्हाट टर्म्स मतलब किस टर्म्स में आपकी जो है मेमोरी मेजर की जाती है, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो राइट आंसर है वो बाइट्स है। बिट्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बिट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं सही है, बाइट्स इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल, तो मतलब नोटपैड फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर है डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी मतलब नोटपैड पे आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं एचटीएमएल फाइल की। तो मतलब कुल मिला के जो बेसिक सा कहना है वो ये है कि आप नोटपैड पे राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है मतलब जब भी आप नोटपैड पे कोई फाइल लिखेंगे, उसको जब सेव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस फाइल के आगे डॉट टीएक्सटी नाम से वो सेव होता है। तो ये हो गया आपका नोटपैड की एक्सटेंशन। और आप मतलब जो है कई सारे चीजों का एक्सटेंशन आपको जान लेना है, जैसे वर्ड प्लस वर्ड मतलब कई सारे पावर पॉइंट का क्या होता है, ठीक है, और वर्ड वर्ड का क्या होता है, ऐसे ऐसे जो है कई सारी चीजें हैं, तो कई सारे एप्लीकेशन है इसके, तो इन सभी को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एमएस एक्सेल का क्या होता है, तो मतलब कई सारी चीजें हैं, तो आप एक्सटेंशन वगैरह एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन आप गूगल कर लेना, तो कई सारी चीजों का वो एक्सटेंशन देगा आपको, उसको क्लियर कर लेना आप एग्जाम से पहले। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू पेस्ट अ फाइल, मतलब अगर जो आपको फाइल को पेस्ट करना हो, कोई भी आपको फाइल बनाए हैं, आप कुछ भी लिखे हैं, तो उसको अगर जो आपको पेस्ट करना हुआ तो फिर आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो है कंट्रोल प्लस वी जो है आपका यूज होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। और आपको इसी प्रकार से पूछ सकता है कि कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कॉपी करने के लिए जो है आपको कंट्रोल प्लस सी से जो है आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से जो है आप कट कर सकते हैं, मतलब अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं कि हम नोटपैड पहले खोलेंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें राइट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा नोटपैड खुल गया है, और यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं सिंपल सा माय नेम इज आदर्श मिश्रा, ठीक है। अब हमको जो है अपने इस जो टेक्स्ट हमारा हमने लिखा है, इस टेक्स्ट को हमको जो है कॉपी करना है, तो सिंपल सा हम जो है कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, ठीक है।
और इसको जो है कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए ये भी आपको पूछ सकता है सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो ऑल सेलेक्ट जो है आप सभी जो पूरा टेक्स्ट है उन सभी पूरे टेक्स्ट को आप कंट्रोल प्लस ए अगर जो दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस ए जब आप दबा देंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। फिर आप जो है कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो इससे आपका जो है पूरा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। और फिर अगर जो मान लो आपको हम यहाँ पे यहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे हैं ना, ये कर्सर है हमारा। अब हमको यहाँ पे जो है पेस्ट करना है। तो हमने कॉपी कर लिया टेक्स्ट को। अब कंट्रोल सिंपल सा कंट्रोल प्लस वी यहाँ पे दबाएंगे और ये हमारा जो है पेस्ट हो गया। और अभी मान लो जस्ट सपोज कि हमको पहले हमको ये क्या करना है कि इसको कट करना है। तो कट करने के लिए जो है यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। और सिंपल सा कंट्रोल प्लस एक्स जैसे दबाएंगे तैसे हमारा जो है कट हो गया। मतलब कॉपी में क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो कॉपी होता है, ठीक है। वो मतलब उसका एक कॉपी बन जाता है। और फिर जो है आप अपने पसंद से जो है आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हम वही चीज यहाँ पे, अच्छा अभी हम यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस ए लिखेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ठीक है तो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ए से जो भी हमारा फाइल खुला रहता है वहाँ के पूरे जो टेक्स्ट होते हैं सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब हम जो है इन पे कोई भी क्रिया कोई भी काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से जो है कट कर सकते हैं। तो सारा का सारा वो जो है कट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे सारी चीज परफॉर्म कर पाते हैं। अ, और कंट्रोल प्लस पी से आप जानते होंगे कि प्रिंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर, मतलब जो जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं वो किस काम के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, परफॉर्म्स कैलकुलेशन तो होता ही है आप जानते ही हैं, अकाउंटिंग को क्रिएट करने मतलब अकाउंटिंग का मैनेजमेंट करने के लिए, सभी जो है ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। आप दोनों मतलब जिसमें आप अपने आप को सुविधा समझें उसमें जो है आप अपने पढ़ के जो है आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। वे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे लैपटॉप होते हैं। आप जानते ही होंगे कि लैपटॉप जो है पोर्टेबल होते हैं, हम इसको कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो जानते हैं स्क्रीन तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, माउस भी है भाई, बिट तो जानते ही है एक मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है बिट, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल वेंसिल का कोई यहाँ पे वो नहीं है, तो पेंसिल जो है यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं, ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है जो सॉफ्टवेयर फाइल विच एक्सक्लूसिव राइट्स मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनली, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है केवल उसका जो ओनर होता है, जो उस सॉफ्टवेयर का मालिक होता है वही उसमें चेंजिंग कर सकता है, बाकी कोई भी उसमें चेंजिंग उस सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकता है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें केवल जो सॉफ्टवेयर का ओनर होता है वही उसमें कुछ उसके कोड में, मतलब जो उसका सोर्स कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है वीएस कोड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक ऐसा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगर जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है केवल वही बंदा चेंज कर सकता है जो इसको मतलब जो इसका ओनर है, ठीक है, जिसने इसको बनाया है, जो इसका मालिक है। तो इसका सोर्स कोड की बात कर रहे हैं, मतलब जो इसको बनाने के लिए जो कोड यूज हुआ है वही उसका सोर्स कोड होगा। तो सोर्स कोड में जो है वही चेंज कर पाएगा जो उसका ओनर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें केवल ओनर ही चेंज कर सकता है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो मतलब जिसमें बहुत से जो उसके लोग हैं जैसे हम सब हैं, आम आदमी हैं, वो लोग भी अगर जो चेंज कर सकते हैं तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो आप जानते होंगे कि जो डॉस वगैरह होता है, ठीक है, लाइनक्स वगैरह जो होता है, जैसे लाइनक्स वगैरह की बात की जाए अगर जो, तो लाइनक्स वगैरह में क्या होता है कि भाई इसमें कोई भी आदमी जो है, कोई भी बंदा जो है उसमें चेंज कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। उसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकता है।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फ्रीवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसे जान लो कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन है ना, इन ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे वही आपको केवल पढ़ना है, आपको यहाँ से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जितने ऑप्शन भी आ रहा है ना उनसे रिलेटेड भी आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि वो अगली बार इनके ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो थोड़ा आपको दिमाग लगा के जो है यहाँ पे आपको देखना है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स, मतलब सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ए डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। भाई अब ये बताओ कि अगर जो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जो है अगर जो एक्सेस कर ले रहा है डेटा को, तो वो डेटा सिक्योर हुआ? भाई बिल्कुल नहीं होगा। सिक्योर डेटा का मतलब क्या हुआ कि कोई अनधिकृत व्यक्ति जो गलत आदमी है उसको वो एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज हुआ ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका कि डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस ना कर पाए, वही इसका वही जो है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। आप डेटा ट्रांसमिशन कर लो, कोई अनधिकृत व्यक्ति आपका डेटा चुरा ले रहा है, तो भाई सिक्योर डेटा आपका कहाँ ट्रांसमिशन हुआ? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इसमें जो है क्या होता है कि आपको बाइनरी, इसका हम अलग से जो है आपको अगर जो आपको आवश्यकता होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसमें जो है क्या होता है कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्सा में, डेसिमल में, ऑक्टल में, इन सभी में आपको चेंज करना होता है, ठीक है। तो अभी आपको जो है इसका एक मतलब एक बड़ा वीडियो बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आया है तो जरूरी नहीं कि अगली बार ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आपको चेंज करके भी देगा, ये तो पक्का है। तो आपको इसमें कई पार्ट हैं, मतलब कई सारे चेंजिंग हैं, तो इसको आपको जो है अलग वीडियो, इससे आपको जानकारी होगी अच्छी खासी। तो इसमें जो है हम इसको स्किप करेंगे। और यहाँ पे बेसिक्स आप जान लीजिए कि यहाँ पे 2 की पावर 0 जहाँ पे 1 1 है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 की पावर 0 फिर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 की पावर 4। और फिर जो है जितने भी हमने आपको बताया है उन सभी को आप जोड़ लेंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा अगर जो आप मतलब पढ़े नहीं है इसको, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप अगर जो चाहेंगे कि हम एक अलग वीडियो बनाएं इसके बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको कन्वर्जन पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो की आवश्यकता होगी, इसमें आपको नहीं बता सकते हम पूरी चीज़ें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट भाई। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो मतलब आपको ये जान लो कि कई सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है। जैसे कि जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, ठीक है। वीडियो किसको कहते हैं? जो हमारा मॉनिटर होता है ना, और जिस मतलब जो स्क्रीन होता है वही होता है मतलब वीडियो, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वे आउटपुट डिवाइस होते हैं। और जो भी हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं। सिंपल सा फंडा है, जो हमको मिले वो आउटपुट, मतलब आउटपुट हो गया। और आउटपुट किन चीजों से मिल रहा है तो वो डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जानते हो कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। अभी आपको जो है इस कंप्यूटर, आप हो सकता है मोबाइल से पढ़ रहे हो सकता है लैपटॉप से पढ़ रहे हो, टैबलेट से। तो ये सभी जो स्क्रीन है वो उनसे आप क्या कर पा रहे हो, उनको आप उन कंप्यूटर स्क्रीन से आप जो है कुछ ले रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो इंफॉर्मेशन लेने मतलब आउटपुट वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वीडियो, वही वीडियो हो गया, ठीक है। तो वो एक आउटपुट डिवाइस हो गया, जिनसे आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो, वो ही जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। अब आप देख रहे हो कि कीबोर्ड से आप क्या करते हो, कीबोर्ड से हम जो है यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस से क्या करते हैं, माउस से जो है हम इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइट पेन क्या हो गया, लाइट पेन से हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जिनसे हम जिन डिवाइस का यूज करके हम जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, अ, तो वो सभी जो है क्या होते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। और जिनसे हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं वो सभी जो है आउटपुट डिवाइस हो गए हैं। सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है?
डॉट टीएक्सटी, एक सेकंड भाई, यहाँ पे हम चेक करते हैं नोटपैड। हाँ सही है, सही है, सही है। नोटपैड का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी ही होता है। अ, अभी जब भी आप कभी नोटपैड को ओपन करेंगे, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखा दें भाई, कि जब भी आप नोटपैड को ओपन करेंगे, उस पे कुछ भी राइट करेंगे, कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने आदर्श लिखा, ठीक है। अब इसको अगर आपको सेव करना है तो यहाँ पे सेव एज करेंगे, ठीक है। सेव एज करेंगे। अब जब भी आप सेव करेंगे देख रहे होंगे यहाँ पे डॉट टीएक्सटी लिख करके ऑलरेडी आ रहा है। अब हम जब भी कुछ भी यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे कि मान लो अपने नाम से हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं, तो ये जो है आदर्श डॉट टीएक्सटी नाम से सेव होगा। तो ये जो मतलब लास्ट में जो डॉट करके जो ये आ रहा है, ये उसका एक्सटेंशन होता है किसी भी जो है एप्लीकेशन का। अब अगर जो यहाँ से हम सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारा इस नाम से, हमको सेव करना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, जैसे वर्ड का क्या होता है, पावर पॉइंट का, एमएस एक्सेल का, इन सब का जो है एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन पे आप एक पार्टिकुलर अलग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, और चाहेंगे तो हम खुद ही आपको एक वीडियो प्राप्त करा देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आ गया एक्सटेंशन का। आप देखो एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है भाई कितना। इमेज का एक्सटेंशन पूछ ले, यहाँ पे हो सकता है आपको और सारी चीजें का एक्सटेंशन पूछ ले अगली मतलब आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे इमेज का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेपीईजी होता है। देखो डॉट जेपीईजी मतलब हो सकता है आपको जो है डॉट जेपीजी ही पूछ मतलब वहाँ पे दिखाए, तो डॉट जेपीजी का भी मतलब वही होता है। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से, जे से ज्वाइंट, पी से फोटोग्राफिक, ई से एक्सपर्ट, जी से ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो देखो भाई यहाँ पे जनरली हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, तो हम लोग जनरली कंफ्यूज हो कि कंप्यूटर लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई। यहाँ पे जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता है, यहाँ पे जो है असेंबली लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज जो है ही कंप्यूटर समझ सकता है। यहाँ पे जो मतलब लगाया गया है, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट पी लगाया गया है, मतलब हमने जो है इसको गलत लिखा था, तो इसको आप स्किप करेंगे। यहाँ पे देखो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ से फुल फॉर्म से। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ से आपका जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपका मतलब हो सकता है रोम का फुल फॉर्म पूछ ले, तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। देखो एक चीज और होता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो रैम होता है ना, रैम जो आपका मतलब एक ऐसी मेमोरी है जो कि अगर जो आपकी कंप्यूटर ऑन है तो फिर वहां पे तो आपके जो डेटा है वो सेव रहेगी रैम में, ठीक है। लेकिन अगर जो कंप्यूटर ऑफ हो गया आपका, तो रैम में जो डेटा होगी वो आपकी इरेज हो जाएगी। अगर जो फिर से आप कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करेंगे तो जिस रैम में अगर जो कोई भी डेटा आप यूज कर रहे हैं तो वो डेटा चली जाएगी आपकी। लेकिन जो रोम होता है ना, रोम में जो डेटा सेव मतलब जो डेटा आप एक्सेस करते हैं, जो रोम में डेटा सेव होती है वो कभी भी जो है इरेज नहीं होती। लाइट चली जाए आवे जाए कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। तो रोम जो है मतलब ये नॉन वर्साटाइल बोल सकते हैं, हाँ सही है, नॉन वर्साटाइल मेमोरी होते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन वोलाटाइल भाई, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। और रैम जो होती है वो ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब जानते ही हैं, ऐसी मेमोरी जो भूल जाती है। तो रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर, मतलब कौन से नीचे ऐसी चीज है, ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसी चीज है जो हार्डवेयर को नहीं कंसिडर करती है, मतलब हार्डवेयर नहीं है। तो भाई सीपीयू जानते हो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। हार्डवेयर वे होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, टचेबल होते हैं, ठीक है। और ये टचेबल होते हैं, जिन पार्ट्स कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो जो है हार्डवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर के जिन पार्ट को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वो जो है
सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है भाई, जैसे हम कीबोर्ड को छू पा रहे हैं, इससे जो है लैपटॉप है इसको छू पा रहे हैं हम लोग, टच कर पा रहे हैं, तो ये जो है हार्डवेयर हो गया। और जो चीज़ हम नहीं छू पा रहे हैं, जैसे इस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, उनको हम नहीं छू सकते भाई। जैसे एम एस एक्सेल हो गया, हमें एम एस एक्सेल खोल दिए, नोटपैड खोल दिए, अब हम मान लो ईमेल खोल देते हैं, तो इन सबको हम नहीं मतलब छू सकते हैं, इन सबको नहीं टच कर सकते हैं, तो ये सभी जो है सॉफ्टवेयर हो गए हैं, बस सिंपल सी बात है। तो इनको आपको जानना है। हो गया। देखो, रैम क्या होता है और रैम के कितने पार्ट्स होते हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। ये आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो रैम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे एस रैम, पी रोम, ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया। तो ये सभी इनके पार्ट्स हैं और इन सबके क्या यूजेस हैं, इन सबको भी आपको जान के जो है जाना है अपने एग्जाम में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। तो एस रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। एसरैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये क्या होता है कि भाई जैसे ये ऐसा मेमोरी होता है कि ये स्टैटिक होता है, इसमें जो है कोई भी चीज आप अगर जो मान लो एसरैम में कोई भी चीज आप लिख देते हैं, तो उनको आप जो इरेज नहीं कर सकते हैं, वो स्टैटिक जो का त्यों रहेगा, वो मतलब उसको आप इरेज भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो स्टैटिक स्टैटिक रहेगा बिल्कुल। ई प्रोम क्या होता है कि भाई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको आप जो है इरेज कर सकते हैं। मतलब और इरेजेबल ई प्रोम, ई प्रोम में क्या होता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा जो है आप उस डेटा को इरेज करते हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता था और उसमें जो है कंफर्ट नहीं महसूस होता था, और हमारे डिवाइस को भी हार्म करता था ये अल्ट्रावायलेट रे की वजह से, हम जब डिलीट करते थे कोई भी चीज को। तो ये जो है मतलब काफी पुराना हो गया, इसको हम लोग स्किप करेंगे और मतलब इसको हम यूज नहीं करते हैं। अब जो है इस टाइम में हम लोग ई प्रोम का यूज करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली जो है हम लोग किसी भी डेटा को इरेज करते हैं, तो अभी जो है पेन ड्राइव जैसे है, तो इस समय ई प्रोम प्रचलित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आप सीपीयू देख रहे हैं, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, ये तो नहीं, शायद ये नहीं है, ठीक है। मतलब मेन कंपोनेंट आपको दिखाना है, तो जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, जिससे सीपीयू इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है सीपीयू को, तो सीपीयू इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मेमोरी, आपको कोई भी चीज रख मतलब काम करोगे तो मेमोरी का इंपॉर्टेंट है ही है कंप्यूटर में, तो मेमोरी भी इंपॉर्टेंट हो गया। सिस्टम बस हो गया, इनपुट आउटपुट तो इम्पोर्टेंट है भाई, इनपुट आउटपुट के बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मॉडेम नहीं भी आपके पास तभी काम चल जाएगा, कीबोर्ड तो इम्पोर्टेंट है, वर्ड प्रोसेसर भाई नहीं है तभी काम चल जाएगा, प्रिंटर नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मेमोरी नहीं रहेगा तब कैसे काम चलाओगे, सीपीयू नहीं रहेगा तब कैसे काम चलाओगे भाई। तो यहाँ पे इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द यूज ऑफ आईसी इन अ कंप्यूटर हैज। आईसी का भाई यूज सिंपल सा है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं, और ये जो है क्या करता है। अच्छा, आईसी के बारे में आपको पढ़ लेना। देखो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आया है कि भाई आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ना है, तो आप सिंपल जो है चाहेंगे तो हम आप कमेंट करिएगा, कंप्यूटर जनरेशन के लिए वीडियो चाहिए तो हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे स्पेशल वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर जनरेशन, पहला जनरेशन कहाँ कब से कब तक है, दूसरा जनरेशन, तीसरा, कुल मिला के टोटल 5 जनरेशन आई हैं कंप्यूटर की, जो कि इस समय 5वां जनरेशन चल रहा है। और पहले जनरेशन में कौन सा चीज यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, और दूसरे जनरेशन में आईसी यूज होता था, ठीक है। इस प्रकार से फिर यू VLSI, ULSI, ये आईसी, मतलब तीसरे जनरेशन में आईसी यूज होता था, चौथे में VLSI, फिर पांचवें में अल्ट्रा यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर जो चाहेंगे तो स्पेशल वीडियोस के लिए हम जो है आपको बना के दे देंगे। अब ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप सुन लीजिए कि जो यूज आईसी का यूज होता था कंप्यूटर में, वो रिड्यूस द साइज ऑफ
कंप्यूटर्स मतलब पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, जब आईसी आ गया तो कंप्यूटर जो है छोटे छोटे होने लगे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है क्योंकि बहुत बड़ा होता था, तो वैक्यूम ट्यूब जब उसको हटाया गया आईसी के द्वारा तो कंप्यूटर की साइज जो है छोटी हो गई। विच वन आता हो भाई, हीटिंग में भी जो है कमी आई थी, हीट भी कम होता था कंप्यूटर, लेकिन जो है यहाँ पे जो मेन उसका बात की जाए मेन चीज की, तो कंप्यूटर की साइज ही यहाँ पे देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड है, सॉरी कीबोर्ड तो इनपुट इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ से इनपुट आउटपुट के बारे में ज्यादा पूछ रहा है। कीबोर्ड है, माउस है, आपका स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट डिवाइस है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पीकर से हमको आउटपुट मिलता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, यहाँ से हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर गेमिंग, मतलब गेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पूछ लेता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, तो जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक जो है आपका कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज होता है। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 बिट्स आर कॉल्ड, देखो यहाँ से हमने बताया था कि आपको कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो 4 बिट का एक निबल होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी का अगर जो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आप हमको इसका स्पेशल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का ब्रेन इसमें से किसको कहा जाता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, जो सीपीयू होती है उस सीपीयू में ही जो है सारे कंप्यूटर के काम होते हैं, मेन काम। जिससे उसमें सीपीयू में जो है क्या क्या होता है, एएलयू होता है, जिससे जो एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू क्या काम करता है, जो भी गणनाएं होती हैं कंप्यूटर में, जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वो एएलयू का काम होता है। सीयू क्या काम करता है भाई, सीयू जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है, जो पूरे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। और फिर थर्ड कंपोनेंट होता है मेमोरी यूनिट, एमयू। एमयू क्या काम करता है कि जो भी हम डेटा को लिखते हैं पढ़ते हैं उसको जो है मतलब स्टोर करने का काम करता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो सभी मेन काम होते हैं वो सीपीयू के द्वारा ही होते हैं, इसीलिए उसको जो है कंप्यूटर की मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया यहाँ से कंप्यूटर की मेमोरी जो है, अरे यार कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू बोलते हैं। कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, तो नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको हम जो मतलब ऐसी मेमोरी जो भूलती नहीं है चीजों को, ठीक है। मतलब जहाँ पे डेटा अगर जो स्टोर रहता है तो परमानेंट स्टोर रहता है, कंप्यूटर ऑफ हो चाहे ऑन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, वो जो है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, और जो रैम होता है उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज पोर्टेबल डिवाइस, तो यहाँ से आपका लैपटॉप आ जाएगा, लैपटॉप जो है पोर्टेबल डिवाइस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है फुल फॉर्म सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, जो फिजिकल होता है भौतिक उपकरण यानी हार्डवेयर होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये देखो हमने बताया था जनरेशन के बारे में आपका क्वेश्चन आएगा, यूनिवैक यानी एक जो आपका ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जो बेसिक आर्किटेक्चर था कंप्यूटर का उसको जो है यहाँ से जॉन वोन न्यूमान ने जो है इसको बेसिक आर्किटेक्चर दिया था, ओके। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर जॉन वोन न्यूमान ने दिया था। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, हमने बताया था कि जो है वेदर वेदर को जो गणनाएं होती हैं, जो हार्ड गणनाएं होती हैं वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, ओके ओके। प्रॉपरली अरेंज डेटा इज नोन एज, जो प्रॉपरली अरेंज डेटा होती है उनको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और जो रॉ डेटा होती है उनको हम लोग डेटा जो रॉ इंफॉर्मेशन मतलब जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा होती है। रॉ इंफॉर्मेशन क्या यार, उसको रॉ बोलते हैं, रॉ डेटा। सही ढंग से व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस विथ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो जो लार्जेस्ट कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की होती है, मतलब हार्ड डिस्क काफी ज्यादा कैपेसिटी रखता है, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर आर फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल एंड प्रोवाइड हुज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा ओनली दिस स्टेटमेंट इज। भाई सही बात है, कंप्यूटर जो है रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है और ह्यूज कैपेसिटी रखता है, स्टोरेज को स्टोर करता है हाई कैपेसिटी से, तो बात सही है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में, तेज, सटीक, विश्वसनीय है और केवल डेटा संग्रहित करने की विशाल क्षमता प्रदान करता है। सही बात है। अगर जो मतलब देखो यहाँ पे, विच ऑफ दिस टर्म्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एरर इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब अब जब भी आप प्रोग्रामिंग जब पढ़ोगे, आप पाओगे, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो भी वहाँ पे एरर होता है, जब भी आप उसमें आप कोई भी त्रुटि देखोगे, जो भी वहाँ पे कुछ भी गलती होती है प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं त्रुटि। त्रुटि त्रुटि मतलब एरर, ठीक है, एरर बोलते हैं उसको। तो यहाँ से जो है हम लोग जनरली अपने लाइफ स्टाइल में जो मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो उसको मिस्टेक बोलते हैं। बग्स तो क्या होता है, अ, जो गलतियां होती हैं उसको डिबगिंग करते हैं, बग्स तो दूसरी चीज है। यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोग्राम में हम लोग जो है जो गलतियां पाई जाती हैं उसको एरर बोलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर भाई आपका यहाँ से एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस जो है आपका पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेयर इज डाटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। 1 मिनट। ओके, वेयर इज डाटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, जो डेटा स्टोर होती है वो हार्ड डिस्क में होती है, क्योंकि मॉनिटर में तो स्टोर करोगे नहीं भाई, कीबोर्ड में कहाँ करोगे, माउस में कहाँ करोगे, तो हार्ड डिस्क में जो है आपका डेटा स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कंप्यूटर पार्ट दैट हेल्प्स ए यूजर टू हियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। ओके, आप जो है मतलब उस कौन सा भाग है कंप्यूटर का जहाँ से आप इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, तो स्पीकर से सुनते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इनमें से कौन सा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जहां से आप जो है कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हो, ग्रहण करते हो। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे होगे तो यहाँ से आप मॉनिटर मॉनिटर रखे होगे, लैपटॉप रखे होगे, तो वहां से जो है आप इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसमें एक टॉपिक आता है सीसी कार्बन कॉपी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी क्या होता है, तो फिर इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इसका एक ईमेल के बारे में आपको एक अलग भी वीडियो हम दे सकते हैं, आप चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आपका हर एक टॉपिक से मतलब एक एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। और हर एक टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो आपको चाहिए, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक हर एक यहाँ पे ऑप्शन से एक टॉपिक बन जाता है और वहां से आपको क्वेश्चन अगली बार मिल सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विंडोज 10 तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई लाइनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। डॉस भी आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई एम एस एक्सेल एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो है राइट आंसर होगा कि एम एस एक्सेल आपका कोई भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच व्हाट इज आल्सो नोन एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो लैपटॉप जो है, देखो यहाँ से पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में बहुत पूछा है, मतलब हाउ मच इज ए बाइट इक्वल टू। 8 बिट का एक बाइट होता है, तो एक बाइट जो है, एक बाइट 8 बिट के इक्वल होता है। ओके, 1 मिनट। इन विच मोड विंडोज स्टार्ट्स
ओनली द कोर ड्राइवर्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ से जो इसका आपका आंसर निकल के आएगा वो है सेफ मोड में जो है, सेफ मोड इसका राइट आंसर है, क्योंकि सेफ मोड में जो है आप विंडो को स्टार्ट करते हैं ओनली कोर ड्राइवर्स एंड सर्विसेज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से, विंडोज किस मोड में केवल मुख्य, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है द वर्ड लेंथ इक्वल टू, ओके, इसका जो आंसर होगा 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड लेंथ कितना होता है, तो 8 चौक 32, 8 बिट सॉरी 8 बाइट जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 8 बाइट को जो है यहाँ पे आप सही करेंगे, ये आपका डी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि which output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper। इसमें जो है आपका which output device is used मतलब कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं प्लॉटर इसका राइट आंसर है, ओके। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन इन पेपर मीडिया इज, तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OMR जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से, ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इम्प्रेशंस इनटू कोडेड कैरेक्टर्स एंड पोजिशनल कोऑर्डिनेटेड फॉर इनपुट टू ए कंप्यूटर इज। हिंदी में आप देखिए कि यहाँ पे कंप्यूटर में इनपुट के लिए हस्तलिखित छापों को कोडित वर्डों और स्थिति की निर्देशांक में परिवर्तित करने का एक उपकरण है। तो यहाँ पे छूने का पैनल, कीबोर्ड, ठीक है, माउस हो गया, लेख नगोली, ये आपका ऑप्शंस हैं। तो भाई देखो, जो भी हम यहाँ पे मतलब हमको कभी कोई इनपुट टाइपिंग करना होता है, कंप्यूटर को अपने इंफॉर्मेशन देना होता है, तो हम लोग इन कीबोर्ड का यूज करते हैं ना बेसिकली। कीबोर्ड के द्वारा ही जो है हम लोग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रदान करते हैं, और जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाता है वो कोडित वर्डों में जाता है। ये इसका हर एक जो कीबोर्ड होता है उसमें हर एक लेटर का एक कोड होता है भाई, उसी कोड के हिसाब से जो है हमको अपने सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर है उसको एक्सेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है वो। तो यहाँ से आपकी जो राइट आंसर होगी वो होगी कीबोर्ड, 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 ओके। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क होता है इसका राइट आंसर। सीडी कम्पैक्ट डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू, संस्था के भीतर आंतरिक संचार किस माध्यम से किया जाता है। भाई देखो, अगर जो आप एक शॉर्ट रेंज में जो है आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, एक शॉर्ट रेंज का नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो उसको हम लोग जो है लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये जान लो आप कि जो लैन मैन वैन है, पैन है, ठीक है, ये सभी आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक अलग से टॉपिक जो है हम आपको वीडियो में एक अलग वीडियो इसका बना देंगे, अगर जो आपको जरूरत होगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया, और इसमें जो है आपके होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इन सभी का रेंज क्या होता है। और जैसे हो गया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड वेव्स, ये सभी कौन क्या चीज़ होती हैं, तो इनके बारे में भी आपको जो है एक वीडियो दे देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल ओवर ए नेटवर्क, तो कौन सा प्रोटोकॉल। भाई देखो, इसमें आपको जब भी आप हम लोग ईमेल करते हैं ना, तो वहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक होता है SMTP, एक ये होता है, और एक होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा देखो, जो SMTP होता है ना, वो जब भी हम लोग डेटा को मतलब भेजते हैं, तो हमारे साइड से जो उसको पुश करने का काम होता है, मतलब भेजने का काम, उसको फॉरवर्ड करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, वो SMTP परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो मतलब रिसीवर साइड से जो उसको ग्रहण करता है, खींचने का काम करता है सर्वर से, तो
सर्वर से जो मतलब एक्सेप्ट करता है उस डेटा को जो हमने ईमेल किया है, तो उसका वो जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के द्वारा जो है परफॉर्म होता है ये क्रिया। तो यहाँ पे सिंपल से दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। यहाँ पे जो है आपका एक SMTP है और एक POP है। तो यहाँ पे SMTP आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सेंड करने के लिए बोला है, रिसीव करने के लिए नहीं बोला है, सेंड करने के लिए बोला है। तो ईमेल में तो बेसिकली दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, SMTP और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। लेकिन यहाँ पे सेंड जब किया जाता है ईमेल को, तब यहाँ पे जो है SMTP आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपरलिंक्स दस्तावेजों के संग्रह को क्या बोलते हैं? कलेक्शन टू हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनका जो लिंक होता है एक दूसरे पे, हाइपर लिंक जो होता है, उनको वेबसाइट्स बोलते हैं। और वेब पेज की कई वेब पेज को मिला के जो है एक वेबसाइट बनता है। तो इसको जो है आप IWT में पढ़ेंगे आगे चल के। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप इसको कहाँ से मतलब बूट कर पाएंगे भाई? सिंपल सा आंसर इसका, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन, किस मोड में आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है? तो सिंपल सा आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है। तो इसी रूप में जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये आप स्क्रीन जो देख रहे हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में है। पोर्ट्रेट मतलब एकदम बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको, सीधी ऊपर नीचे जो है के फॉर्म में। और लैंडस्केप मतलब जो है जो पट्ट होता है जमीन पे जो लेटा होता है उस फॉर्म में, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर नीचे अप एंड डाउन फॉर्म में जो है पोर्ट्रेट फॉर्म होता है। तो इसका ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी आप लास्ट में चल रहे हैं। इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को देखने के लिए जो है यहाँ पे कौन ये कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो यहाँ से ब्राउजर जो है आपका यहाँ पे जो सबसे डी ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर क्या क्या मतलब ऑल ऑफ द, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जो है कंप्यूटर में मदरबोर्ड भी रहता है, हार्ड डिस्क भी रहता है, CPU भी रहता है। तो भाई ये सभी जो है रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। Which of the following is software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? Database, document processor, graphical package, spreadsheet। स्प्रेडशीट जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है आपको स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता है। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जब भी पावर ऑफ हो जाता है तब भी हमारा डेटा स्टोर रहता है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? ऐसा तो ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिस जैसे कि रोम हो गया। तो उसमें जो है आपका डेटा जो होता है वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT आर नोन एज व्हाट। तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक सी चीज है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किस पे स्टैंड्स है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हमने बताया फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग का जो वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त होता है और आपके सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गए हैं। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर जो आपको और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की भी चीज़ें चाहिए तो आप जो है हमको कमेंट करेंगे और हम आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अ, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं आप, और लाइक सब्सक्राइब करके हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपके इन सभी चीज़ों से, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर से ही हमारा जो है हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलती है। और आपको अगर जो और भी कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पॉलिटेक्निक के लिए, तो आप हमको कमेंट कीजिए नीचे। हम आपको सभी प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। और सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।